नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपौल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आदित्यपुर थाना पुलिस की सभी मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। दरअसल कल देर रात पुलिस ने कुएं में गिरे एक युवक को घंटों रेस्क्यू कर उसे सही सलामत बाहर निकाल लिया। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन कैमरे की नज़र से। आदित्यपुर थाना पुलिस की गश्ती दल ने शुक्रवार देर रात खानबाड़ी में एक कुएं में गिरे युवक को रेस्क्यू करते हुए इसकी जान बचाई है। युवक की पहचान मुस्लिम बस्ती एच रोड निवासी मोहम्मद जावेद के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार देर रात करीब 12:30 बजे के आसपास खानबाड़ी विश्वास लॉज के समीप गश्ती के क्रम में एक कुएं से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। गश्ती दल में शामिल एएसआई विनोद टुडू ने बगैर विलंब की इसकी जानकारी थाना प्रभारी राजीव कुमार को दी और थाना पहुंचकर एक रस्सी की व्यवस्था की। उनके साथ थाने में मौजूद एएसआई रंजीत कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी भी तत्काल घटनास्थल पहुंचे और युवक को कुएं से बाहर निकाला। करीब आधे घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सावधानी बरतते हुए युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि इस घटना में युवक के कमर की हड्डी टूट गई है। पूछताछ के क्रम में उसने अपना नाम मोहम्मद जावेद मुस्लिम बस्ती निवासी बताया। पुलिस ने उसके भाई मोहम्मद नौशाद से संपर्क किया। उधर दूसरी ओर कदमा स्थित कांग्रेस कार्यालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री एवं विश्वविख्यात अर्थशास्त्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरी देश में शोक की लहर है। वहीं झारखंड पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और कांग्रेस जिला कमेटी के नमन करते हुए श्रद्धांजलि देने के साथ 1 मिनट का मौन भी रखा। वहीं बन्ना गुप्ता ने कहा, पार्टी से पहले माटी है तो मात्र पार्टी नहीं बल्कि माटी ने खोया है, जिसके सादगी, सरलता और विचार के कायल पूरा देश था, जिनकी सोच सिद्धांत का कसम हम सभी खाते रहे हैं, जिनकी याद, जिनका विचार हमारे मरते दम तक रहेंगे। बड़ी तो माटी है और हमने माटी के लाल को खोया है। इस देश के ऐसे देशभक्त को खोया है जिसकी सादगी, सरलता, जिसका विचार, व्यवहार, सिद्धांत का कायल पूरा देश और पूरी दुनिया है। हमने एक ऐसे महान अर्थशास्त्री को खोया है जिन्होंने जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा था, उस दौर को भी आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने, इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने उस मंदी के दौर से इस देश को उभार कर मुख्य पटरी पे लाने का काम किया। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के सिद्धांत को लाकर भ्रष्टाचार उन्मूलन का काम किया। लोग भूखे ना सोएं, भूखे ना रहें, भूखे ना मरें, फूड सिक्योरिटी एक्ट को लाने का काम किया। जी की एक अलग कथा लिखने का काम किया, जो आज के दिन में विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को लोग विरोधी नहीं समझते हैं, जानी दुश्मन समझते हैं। जबकि उन्होंने अपने विरोधियों को भी विरोधी नहीं समझा, उनको भी मित्रवत व्यवहार किया और आज इस चीज का साक्षी पूरा देश है। उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा के बाद रघुवर दास शहर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रघुवर दास सक्रिय राजनीति में फिर से शामिल होंगे और संभवतः नए साल की शुरुआत में वे एक बार फिर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिलने जमशेदपुर भाजपा विधायक पहुंचे, जहां विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व विधायक अमर बावरी, पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने उनका स्वागत किया। उड़ीसा के राज्यपाल से इस्तीफा देने के पहली बार जमशेदपुर पहुंचे रघुवर दास ने जमशेदपुर पूर्वी की धरती को प्रणाम किया और कहा कि जमशेदपुर की धरती ने ही उसे मजदूर से मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक पहुँचाया।
खरवास के पहले ही भारतीय जनता पार्टी की मैं सदस्यता लूंगा। जैसे ही मिजोरम के राज्यपाल विशा राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे तो मैं फिर एक कॉमन मैन हो जाऊंगा। तब फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके फिर पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का निर्वाह जिस तरह 44 साल से मैं करता आ रहा हूँ उसी तरह फिर पार्टी और जनता की सेवा करता रहा। तो जमशेदपुर की जनता को नमन है, क्योंकि उन्हीं का 1995 से चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में या एक पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, जो हमने जनता का साथ लेकर, चाहे वो अन्याय के खिलाफ हो, चाहे असमानता के खिलाफ हो, क्योंकि जमशेदपुर में दो तरह की व्यवस्था है। जो गैर कंपनी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं की काफ़ी कमी थी, सड़क हो, बिजली हो, नाली हो, तो आज हम कह सकते हैं कि जमशेदपुर में जो दो तरह की व्यवस्था थी, तो आज गैर कंपनी क्षेत्र में भी आज मूलभूत सुविधाएं आप देख सकते हैं। जिस तरह लीज क्षेत्र में या क्वार्टर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट है, तो आप जाके देखिए बाबू नाटो, बिरसा नगर, कहीं भी आप बसते हो, हर जगह स्ट्रीट लाइट, 24x7 बिजली की व्यवस्था, पेयजल जलापूर्ति की योजना। ये बात सही है कि जो काम हमने शुरुआत किया था शुद्ध पेयजल मिले, वो अभी भी शुद्ध पेयजल बिरसा नगर बागुनाथी वासियों को नहीं मिलता। इस संदर्भ में इस क्षेत्र की जो विधायिका है, जिसको कि एमडी से बात करके कि आने वाले समय में शुद्ध पेयजल लोगों को मिले। शुक्रवार देर रात बागबड़ा स्थित एक टाल में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। टाल के बगल स्थित एक आवास तक भी आग पहुंच गई, मगर समय रहते उस पर काबू पा लिया गया। बागबेड़ा रोड नंबर 6 स्थित स्क्रैप टाल में शुक्रवार देर रात आग लग गई। आग लगने से वहां अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। सूचना मिलने पर झारखंड अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी घटनास्थल पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्क्रैप टाल बागबेड़ा कॉलोनी निवासी राजू शर्मा की है। उनके टाल में लगी आग की वजह से बगल से सटे एक घर में भी आग पहुंच गई, लेकिन वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। बचने की संभावना नहीं। कुछ नहीं बगल घर वाला का हालत खराब हो रहा है। लगा दिया है लोगों लग गया है, पुलिस को बोला जाएगा। क्या क्या था इसमें? वो प्लास्टिक कार्टून कितना का नुकसान हुआ है? वही होगा 5 लाख हुआ होगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों की शहादत पखवाड़े के आखिरी दिन शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका नामकरण चेतना यात्रा के तौर पर रखी गई है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों की शहादत पखवाड़े के अंतिम दिन जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित रामदास भट्टा गुरुद्वारा साहिब से शोभा यात्रा निकाली गई। 5 प्यारों के अगुवाई में शोभा यात्रा निकाली गई। इसका नाम चेतना यात्रा दी गई है। 4 साहिबजादों की शहादत को नमन करते हुए चेतना यात्रा निकाली गई। रामदास भट्टा गुरुद्वारा में नगर कीर्तन निकली, जो बिष्टुपुर के विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस गुरुद्वारा परिसर में आकर संपन्न हुई। बकाया वेतन, न्यूनतम मजदूरी और नियमित वेतन की मांग को लेकर सरायकेला नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने प्रशासन के आश्वासन के बाद अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी है। वहीं मजदूरों ने साफ कर दिया कि यदि उन्हें नियमित रूप से वेतन, बकाया वेतन और न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाएगी तो इस बार आमरण अनशन पर बैठेंगे। बता दें कि बकाया वेतन, नियमित वेतन भुगतान एवं नियमित मजदूरी की मांग को लेकर नगर पंचायत के 55 संविदा कर्मी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे। अगर हम लोग का सही समय पर पेमेंट अगर भुगतान नहीं होता है तो हम लोग दोबारा इस पर फिर से बैठेंगे, साहब का सेकंड स्टेप में जाएंगे। ये हम लोग का ना अभी इसके बाद हम लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। यदि इसके बाद स्टेप नहीं मिला हम लोग को सही, अगर वेतन में वृद्धि कुछ दिन के अंदर नहीं मिलता है
और सही समय पर वेतन भुगतान नहीं होता है तो हम लोग इसके बाद आमरण अनशन पर मंच लगाएंगे, सीधे साधे पब्लिक से मिलेंगे और हम लोग सीधा मंच लगा के यहीं पर रात भर सोएंगे और यहाँ पर म्यूनसिपलिटी का पहरा देंगे बस। जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा के मनमाने रवैये से खफा परसोडी भाजपा मंडल के सभी अधिकारियों ने अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जिंदाबाद 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 मोदी जिंदाबाद 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 परसोडी मंडल जिंदाबाद 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 परसोडी मंडल जिंदाबाद 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 भारत माता की। और कहाँ से जी, मैं मंडल अध्यक्ष प्रदीप चटराज, भाजपा परसोडी मंडल के अध्यक्ष। आज हम लोग आए हैं माननीय जिलाध्यक्ष जी से मिलने, एक पत्र सौंपने के लिए जो पूर्व निर्धारित हम लोग का पदाधिकारी और प्रमुख जनों का एक बैठक निर्णय हुआ था, उसी के आधार पर आज हम लोग पत्र देने आए हैं। जिलाध्यक्ष जी को बोले हैं, जिलाध्यक्ष जी कई बार काम से गए हैं लेकिन उनके बदले में किसी एक जन को भेज रहे हैं। अब जैसे जो भी होगा उनके बाद आप लोग क्या इस्तीफा दे रहे पूरा? जी, आज हम लोग मंडल से अपना दायित्व से इस्तीफा दे रहे हैं। कितने बूथ है आपके? साधारण कार्यकर्ता बन के हम लोग संगठन का काम करेंगे जैसे करते हैं। कितना बूथ होगा? नहीं, 54 बूथ है। 54 बूथ के बूथ अध्यक्षों का हस्ताक्षर भी साथ लेके आए हैं। शक्ति केंद्र 11 है, शक्ति केंद्र संयोजक, सह संयोजक, प्रभारी का भी। क्या वजह इस्तीफा देने का? इस्तीफा देने का देखिए, जिलाध्यक्ष जी जो है हम लोग को लेके चलना नहीं चाह रहा। AIDSO यानी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के 71वें स्थापना दिवस पर छात्रों ने एक रैली निकाली और शैक्षणिक समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा है। करनी होगी शिक्षक की बहाली करनी होगी। आवाज दो। AIDSO पूर्वी सिंहभूम जिला के तत्वाधान में 28 दिसंबर आज हमारा जो संगठन है AIDSO स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न जगहों से छात्र छात्राएं यहाँ जिला उपायुक्त के समक्ष आए हुए हैं। लगातार देखा जा रहा है कि कोल्हान विश्वविद्यालय में लगातार प्रोटेस्ट वगैरह इतना सब करने के बावजूद भी अभी तक जो है जेनरिक पेपर की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है, जिससे छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान हैं। वो स्टेट और स्टेट के बाहर के जो सेंट्रल लेवल पर भी अगर कोई एग्जाम्स है उसमें वो बैठ नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी जो दुविधा है, लगातार इसको लेकर हम लोग आंदोलन रद्द कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes
and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. बड़ा दिन का पहले से बहुत ज्यादा तैयारी चल रहा है। ये करीब करीब 20-25 दिन से तैयारी चलता है। केक बनाना, स्टॉक करना। ये 25 दिन 24-25 को ही बाजार रहता है बड़े दिन का। और इस दिन शहर में जितना चर्च है, करीब करीब सब चर्च में केक डिस्ट्रीब्यूट करता है गरीब को, क्रिश्चियन लोग और जितने लोग भी हैं, बहुत से अपने दोस्त अहबाब को गिफ्ट करते हैं। तो हम लोग इस पे तैयारी पहले से शुरू कर। कितना वैरायटी का केक बनाया है? अभी हम लोग करीब करीब 10 वैरायटी का फ्रूट केक बनाया। और आइस केक वगैरह? आइस केक, प्लम केक, फ्रूट केक सब हम लोग तैयार करते हैं। कितने से लेके कितना तक का रेट है आपका? ये 10-20 से लेके 200-250 रुपए तक जाता है। और आइस केक जो है 400-500 का भी बनता है। पिछले कितने साल से आप इस तरह का केक? 24 साल से मेरे बेकरी है, इंडियन बेकरी। 24 साल से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं।